देखिए राम लखन जी, आप जब मेरे पास पहली बार आए थे तब आपको हवा नली के अंदर जगह कम थी, जिसको हम कहते अस्थमा। अस्थमा का मतलब है ये जो अगर आप छवि देखेंगे, ये हमारी हवा नली ऐसी होती है। आपकी हवा नली थी ऐसी, एकदम लाली चढ़ी हुई, 2 कदम चल नहीं पा रहे थे। मैंने आपको दवाई दी, इनहेलर दी और गोली दी। आपकी हवा नली पहले ऐसे खुली, फिर ऐसे खुल गई थी। फिर आप गांव चले गए, फिर आपको आराम मिला। और ये जो गोली आप दिखा रहे हैं, इसमें 2 गोली है। इससे आप ये रोटा डिवाइस से आप खींच के ठीक से ले रहे थे। आप बीच में दवाई छोड़ दी, धूम्रपान नहीं छोड़ी आपने। याद रखना, धूम्रपान नहीं छोड़ी। जब दमे के ऊपर हम धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान एक एलर्जी का जैसा काम करता है। उसके अंदर जो रासायनिक चीजें हो वो लंग्स को और खराब करता है, तो हवा नली को वापस आने नहीं देता। तो धूम्रपान करने के कारण दमा फिर से बिगड़ गया आपका। अब दोबारा जब आए, दोबारा कब आए आप मेरे पास? तब आए जब जाड़ा बढ़ गया, कोविड बढ़ गया, तकलीफ लेके आए। तो अंदर की जो जमी हुई बलगम है वो अभी हवा नली अभी तक ऐसा है, क्योंकि मौसम खराब है, धूल मिट्टी है, चारों तरफ पोल्यूशन नीचे आ जाता है। ठंड में सारी पोल्यूशन नीचे आ जाती है, जिसको हम कहते हैं विंटर सक्स। तो ये ऐसा नहीं है कि पुरानी दवाई ठीक थी, ये है कि आपने धूम्रपान भी की है। धूम्रपान दमे को बिगाड़ देती है। और इस चीज को हम कहते हैं कि शुरू में आपको एस्मा था। एस्मा मतलब दवाई लो तो ठीक हो जाते हो। जब इंसान एस्मा वाला इंसान अगर धूम्रपान करते रहे तो उसको दो बीमारी लग जाती है। एक तो एस्मा लग जाता है, दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी कहते हैं, मतलब धुएं का दमा भी लग जाता है। 2 प्रकार के दमा आ जाते हैं। एक होता है हल्का दमा, जो आपको ठीक होता था, एक धूम्रपान का दमा। आप समझ गए ना, पीछे कोविड के बाद आए हो। तो दोनों मिला के इसको हम कहते हैं ओवरलैप, दोनों का मिश्रण है। अब आपको हमने जो दवाई दी उसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एस्मा वाला कंपोनेंट है तो आप इंप्रूव कर जाओगे, क्योंकि दवाई से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मगर अगर धूम्रपान वाला कंपोनेंट, मतलब धूम्रपान वाला हिस्सा अगर ज्यादा हो तो उसमें खुलने में समय लगता है, क्योंकि पूरा रिवर्ट नहीं होता। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कह रहे कि उतना मजा नहीं आ रहा, उतना खुला नहीं, क्योंकि मौसम भी है, उसके बाद धूम्रपान भी की है, तो आपका 200 नंबर तक आ रहा है। तो ये जो मीटर है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेदोमीटर। ब्रेदोमीटर मतलब है ब्रीदिंग का मीटर है, सांस को ब्रीदिंग कहते हैं। इसको पीक फ्लो मीटर भी कहते हैं। अगर ये मीटर आपके पास है, ठीक है ना, और रोज सुबह उठ के इसके अंदर पूरी सांस भर के पूरा एक झटके में से 3 में से बेस्ट डालो तो आपको पता चल जाएगा। तो इसकी फ्लैग जो है कितनी ऊपर जा रही है। जितनी ऊपर जाएगी उतनी हवा नली खुली हुई है। अभी आपकी 200 पे अटकी हुई है। 200 पे अटकेने का मतलब यह है कि आप यहां पटके हुए, तो अभी धीरे धीरे खुलेगी। तो ये ब्रेदोमीटर तीनों में से बेस्ट जो है, 3 बार फूंक मारोगे, जैसे आपने बहुत बढ़िया करके दिखाया कैसे आप रोटा ले रहे हो, बहुत बढ़िया लिया है। सांस छोड़ा, फिर अच्छी तरह खींचा, फिर रोका, बहुत अच्छा, फिर भी आपका पूरा खुला नहीं। तो मेरा मानना यह है कि एक धुएं का असर है लंग्स के अंदर। धुएं को साफ होने दो, समय दो थोड़ा सा, ये दवाई चलने दो। एक और दवाई मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि जब धुएं वाला असर है तो इस तरह की दवाई भी थोड़ा काम करती है, जबकि मैं लिख भी चुका हूं। तो एक टाइट्रोपियम जो है इसमें लिखा हुआ है, वो दवाई ऐड करूंगा मैं आज। ठीक है। तो ये दोनों दवाई मिलके 1 हफ्ते बाद आओ और इसकी मॉनिटरिंग करो इससे सुबह शाम। इसको मैं यहां से दे दूंगा। तो ब्रेदोमीटर से पता चल जाएगा ये अस्थमा है या बिगड़ा हुआ दमा है। अगर ब्रेदोमीटर से रीडिंग बढ़ता जाए, इसके मतलब लंग्स खुल जाएगी। बट एक चीज का प्रण ले लो, ये साल शुरू होने वाला है, वैसे ही आपको 3 साल में कोविड ने दुनिया को उथल पुथल कर चुका है। उसके ऊपर और कोई नशा मत पालो। ये कोविड का नशा ही जरूरत से ज्यादा है लोगों के लिए। पागल कर दिया लोगों को। लंग्स पे घुसता है, फिर निकलता नहीं है उसमें से। तो ये धूम्रपान करना मतलब अपने आप को नाराजगी शो करना। जो आदमी तंबाकू का सेवन करता है, इसके मतलब वो नाराज है अपने से। आप समझ रहे हो? वो नाराज है, वो अपने से नाराज है। कहते मैं बहुत नाराज हूं। उससे अच्छा छलांग मार लो ऊपर से, क्योंकि धूम्रपान हमारी हवा नली की जगह बंद कर देता है, दिल्ली की सड़कें बना देता है। इससे हवा कैसे जाएगी अंदर इससे? आप समझ गए ना? तो धूम्रपान करने का मतलब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। समझदार बनो, सूझबूझ बनो। वैसे ही इतना लोगों के रोजगार खत्म हो चुका है, उसके बाद धूम्रपान करने का क्या रोल है? और वैसे ही दिल्ली से धूम्रपान, आपको पता है यहाँ जो धूम्रपान नहीं करता वो भी धूम्रपान कर रहा है। कैसे पूछो? चारों तरफ से पोल्यूशन है, काला धुआं, आसमान दिखता नहीं है।
क्योंकि ठंड में सारी पोल्यूशन नीचे आ जाता है। वैसे ही हम धूम्रपान 5-6 सिगरेट वैसे ही पी रहे रोज के। तो आपको थोड़ा सा ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी समझते हो, अपने आप को अपने से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता नहीं हूँ। आप सोचते हैं अब तो मैं ठीक हो गया, मैं बीड़ी पी लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ। ऐसा नहीं चलता। जिंदगी में नशा सिर्फ एक ही चीज का होना चाहिए। किस चीज का? जीने का नशा। ये पीने का नशे में कुछ मजा नहीं है। हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अनुशासित रहते हैं हम लोग, वर्जिश करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, सांस की प्रक्रिया करते हैं। आप तो गांव वाले, आप तो मजबूत इंसान हैं। शंख समझते हैं? शंख समझते हैं? देखा कभी? ये पूजा वगैरह में शंख नहीं बजता? एक शंख खरीदो, रोज बजाओ उसको। शंख बजाना आता है? कभी बजाया शंख? नहीं, अभी नहीं बजाया। बजा सुना तो होगा। हाँ, सुना था। सुना है ना? बिहार से हो ना? हाँ, तो शंख नहीं सुने? सुना। तो शंख बजाओ, हवा नली खुलती है उससे। आपको पता है? रोज सुबह उठ के शंख बजाया करो। हम लोग इतने सालों से बजाते हैं। फेफड़ा खुलेगा, जितना फेफड़ा खुलेगा उतनी हवा अंदर आएगी। सांस अच्छा छोड़ोगे तभी सांस अंदर अच्छा ले पाओगे। समझ गए? अब क्या है कि धुएं को, जो सांस के अंदर जो धूम्रपान का जो असर है, उसको क्लीन करने के लिए ये जो स्टीमर पीछे रखा हुआ है, चाय पत्ती की भाप लो, रोज पोल्यूशन से क्लीन करो। रोज भाप लो 2 बार, और गरारे करो, गरगरारे करो, बीटाडीन से गार्गल करो या चाय पत्ती से गार्गल करो। साफ रखो हवा नली को। आप समझ गए? अगर तलब है अभी धूम्रपान की, नहीं। तलब है या नहीं, सच्चे बोलो। नहीं। तो फिर हम निकोटीन च्युइंगम या पैच लगा देते हैं, क्योंकि तंबाकू के अंदर लोग 400 गलत चीजें पहुंचती है। बट आदमी नशा क्यों करता है? निकोटीन के वजह से करता है। तलब उसी के कारण होती है। तो हम क्या करते हैं, उससे निकाल के टैबलेट या स्टिकर लगा देते हैं, पैच। वो लगवा दे आपको? तलब है? लगवा दीजिए। हाँ। तलब लग रहा, तुम्हें ये पूछ रहे हैं? नहीं। तलब लग रहा तो उसके लिए कह रहे हैं। अगर तलब नहीं है, तलब है तो लगाते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको दोनों प्रकार का दमा है। एस्मा भी है और धूम्रपान वाला दमा भी है, जिसको हम सीओपीडी या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। ब्रेदोमीटर से चार्टिंग करो, गार्गल करो। और एक चीज जो मैंने ये जो दवाई, ये सैल्मिट्रॉल फ्लूटिकाजोन जो ये दवाई दी है, उसके साथ एक टाइट्रोपियम करके भी दवाई जो आपने इसमें ली है ना, इसको भी शुरू करेंगे। फिर हफ्ता 10 दिन बाद फिर से मिलो मेरे से। मैं इनको 15 दिन के बाद ले आऊंगा सर। 15 दिन बाद ले आओ, ठीक है? मैं थोड़ा रहूंगा नहीं सर। ठीक है, अकेले पहुंच- और समझ गया ना? और सुबह उठ के थोड़ा वर्जिश किया करो। वर्जिश करने से पहले 5 चीज लिया करो। जैसे 5 उंगली से हम बनते हैं ना, 5 तत्वों से हम बनते हैं, वैसे 5 चीजें लिया करो। चना, ठीक है, गुड़, ठीक है। तो अलसी आती है बाजार में, अलसी। अगर अखरोट ले सकते हो वो भी ले लो। थोड़ा सीताफल की बीज, ये सब चीजें, सीड्स, ये सारे। मेथी दाना पानी में भिगो के, ये सब से शरीर बनता है। मेथी दाना समझते हो? मेथी दाना पानी में भिगो अंकुरित हो जाता है, उसका पानी पियो, कैल्शियम मिलता है। चने से प्रोटीन मिलता है, गुड़ से लोहा मिलता है, अखरोट के दाने से शरीर के अंदर ताजगी आती है, अलसी से हमारा वो फेफड़ा और हमारी खून की नसें साफ होती है। वो ज्वार बाजरा रागी जो राजस्थानी वाली रहते हैं, उसके भी रागी सीड्स, वो भी ले लिया करो थोड़ा सा। सीताफल के बीज ले लो, उससे कैल्शियम मिलता है। ये सारा मिला के एक मुट्ठी ले लिया करो सुबह। समझ गए ना? फिर इन्हेलर लो। फिर आप देखो 2 हफ्ते बाद आओ और हम आपको 2 टीका लगाएंगे। एक फ्लू का टीका लगाएंगे हर साल, जिससे नजला जुकाम से बचे रहना, और 5 साल में निमोनिया टीका लगाएंगे। भैया से बात कर लेना, ठीक है? और ये वीडियो में